आप सभी लोगों को नमस्कार। सीएससी पर चर्चा के इस खास सेगमेंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग महीने में 1 या 2 बार चर्चा करते हैं और उस हर बार की चर्चा में कुछ ना कुछ बहुत खास होता है, कुछ ना कुछ अलग सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट्स पर हम बात करते हैं। तो इस बार जो हमारा चर्चा का विषय है वो सीएससी ओलंपियाड है। ओलंपियाड क्या है, कैसे है, क्या काम करता है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे इसकी सर्विसेज ले लेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बहुत सारे हम लोग कंपोनेंट पर बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बातचीत करने से पहले एक बार आप लोगों को बताना चाहेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहेंगे। अगर आप लोग कोविड के टाइम को अगर एक बार रियलाइज करें, मेमोराइज करें, तो आपने देखा था कि उस टाइम में जनजीवन करीब करीब एक तरीके से ठप सा हो गया था। जो जहां जैसे जिन हालातों में था वो वैसे ही था। जो लोग अपने घरों में थे वो अपने घरों में ही थे और सालों साल बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया था। बहुत सारे उसकी बंदिशें भी थी, बहुत सारे उसके चैलेंजेस भी थे। ये वो टाइम था जब हर एक इंसान बहुत अलग अलग तरीके से परेशान था। बहुत सारे लोगों की जाने गई थी, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों के लिए संघर्ष करते नजर आए थे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीजें हिल गई थी। उसमें से एक जो मेजर पार्ट सबका डिस्टर्ब हुआ था वो था एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा, चाहे वो अपर लेवल की बात हो, चाहे वो लोअर लेवल की बात हो, चाहे वो शहरों की बात हो, चाहे वो गांव की बात हो, हर तरफ एजुकेशन बहुत प्रभावित हुआ था उस लॉकडाउन में। और उसी लॉकडाउन में ये सीएससी ओलंपियाड की स्थापना हुई थी। बात रखी गई थी, नींव रखी गई थी और उस टाइम स्लॉट से ही इसको शुरू किया गया था। और मोटिव क्या था इसका? बहुत सिंपल मोटिव था कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का जो थोड़ा भी पढ़ना चाहता है, जिसके अंदर पढ़ने की थोड़ी भी लालक है, उसको एजुकेशन मिले। कैसे मिले, किस तरीके से मिले और क्या क्या हुआ इस दरमियान, उन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशन गुंजन साहब हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका सीएससी में चर्चा में वक्त निकालने के लिए और इसका शरीक बनने के लिए। तो बातचीत आगे करें या गुंजन साहब इस पर और ज्यादा आप लोगों को रोशनी डालें और इस पर विस्तार से बातचीत हो। 2-3 चीजें बहुत ख्याल रखनी होंगी आपको कि क्यों ये ओलंपियाड जरूरी है, इसका मोटिव क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, दूसरों को कैसा एजुकेशन दे सकते हैं, जिन बच्चों के पास थोड़ी सी भी जानकारी का अभाव होता है उनको क्या हम सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। बहुत सारे इसके छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। इस बातचीत की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट का डिटेल देना चाहेंगे कि सीएससी वेबसाइट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ओलंपियाड क्या है, तो ये आपको अपने जहन में रखनी होगी और ये याद रखना होगा। हालांकि ये कंटेंट हमारा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन तीनों जगहों पे आप लाइव देख रहे हैं और ये कंटेंट सालों साल यहाँ पड़ा रहेगा। फिर भी आप ये स्क्रीनशॉट सेव कर लें, आपको अगर दिख रहा है स्क्रीन पे तो CSE olympiad.org, ORG, थोड़ा सा नजदीक से दिख नहीं रहा है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके CSE ओलंपियाड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप अगले पेज पर जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि वेबसाइट्स, ये इनकी वेबसाइट्स थी और ये इनका मेल आईडी है olympiad@cscacademy.org। अगर आपको इनसे जुड़ा कुछ भी सवाल पूछना हो तो हमारा कॉमन हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप बात करके सवाल पूछ सकते हैं। ये नंबर सभी वीएलईज के लिए ओपन है, 14599। हालांकि ये बहुत पब्लिक डोमेन में है, सब लोग इसके बारे में अच्छे से जानते ही होंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर कुछ रह रहा हो तो इस मेल आईडी पे मेल करके आप बातचीत कर सकते हैं, टीम रिस्पॉन्ड करेगी और इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं सीएससी ओलंपियाड से रिलेटेड। इसके बाद अगर आप अगले पेज पर जाएं तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ मेजर वेबसाइट्स हैं जो सीएससी के बारे में पूरी जानकारी रखती हैं, जिसमें खास तौर पे cscspv.in, csc.gov.in और किसी भी तरीके की छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप जानकारी.csccloud.in पर लॉगिन करके आप सीएससी के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएससी के नाम से मिलते जुलते बहुत सारे सिमिलर हैंडल्स हैं जो मार्केट में हैं और समटाइम्स आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आपको पता नहीं पड़ता कि ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, ओरिजिनल सोशल मीडिया हैंडल्स कौन से हैं और आप किसी गलत इंफॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उनसे बचिए। ये मेल आईडीज, ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सबके लिखे हुए हैं। कृपया इसी को ही ऑफिशियल आईडी माने और यहाँ पे दी जाने वाली जानकारी को आप ऑथेंटिक माने। इसके अलावा अगर आप सीएससी एसपीवी के एमडी एंड सीईओ श्री संजय कुमार राकेश जी को फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे, तो उनका हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है
संजय के राकेश, ये वो हैंडल्स है जहां पे आप जाके अपनी जानकारी ले सकते हैं और डे टू डे सीएससी के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुंजन साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि सीएससी ओलंपियाड की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सबसे पहले नमस्कार सभी को। सीएससी ओलंपियाड जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि कोविड के टाइम पे सीएससी ओलंपियाड स्टार्ट किया गया है। जैसे आपको पता ही होगा या सभी को पता ही होगा कि नॉर्मली जैसे गांव के बच्चे हैं तो जब गांव से जब शहर में आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब तो हम शहर में आ गए हैं और अब हमारा मतलब बहुत अच्छे से लाइफ हो जाएगी और हम क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम को और ये हो जाएगा। स्पेशली जब 12th पास करके कोई भी स्टूडेंट्स आता है गांव में तो वो क्या करता है, उसे बड़ी उम्मीदों के साथ और घर के लोग भी बहुत उम्मीदों के साथ उसको गांव भेजते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जा रहा है अब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की कोचिंग करेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर बनेगा, फिर इंजीनियर बनेगा। तो वो क्या करता है कि जब गांव से शहर में आता है तो बड़ी कोचिंग में बड़े मोटे फीस दे के वो एडमिशन लेता है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है, बट जब तक उसको सही से समझ में आता है तब तक उसका 1 ईयर खत्म हो चुका होता है, निकल जाता है, जिससे उसे बाद में पता चलता है कि नहीं, मेरा तो कंपटीशन लेवल उतना था ही नहीं, मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, तो इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है। फिर वो क्या होता है कि स्टूडेंट्स वो डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार होता है कि बहुत पेरेंट्स होते हैं उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, और बच्चों में भी बहुत सारे होता है कि नहीं, हम फिर से प्रिपरेशन करते हैं, थर्ड टाइम करते हैं और करते भी हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे सक्सेस भी होते हैं। लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो बहुत सारे बच्चों का ड्रॉप आउट है ये कि एक बार कोचिंग में करने के बाद लाखों रुपए खर्च करने के बाद फिर उनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, फिर बच्चों का भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो फिर उसके बाद वो इधर उधर कहीं पे भी कुछ और कोर्सेज में एडमिशन लेने लगते हैं जो उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि अपने क्लास फेलो को देखते भी हैं, जो साथ के बच्चे होते हैं वो 1 साल उनसे आगे हो चुके होते हैं, तो फिर उन सब बच्चों में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नहीं, हम क्या करें क्या नहीं करें, फिर मतलब कुछ भी उनको नहीं समझ में आता है। सिर्फ इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सीएससी ओलंपियाड का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है तैयार, ये चीज किया गया है कि जो बच्चे ओलंपियाड जैसे सर्विसेज में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हमारा लेवल क्या चीज है, किस लेवल पे हमारा प्रिपरेशन है और किस लेवल पे हम कंपटीशन एग्जाम को दे सकते हैं और क्या हमारा रिजल्ट होगा। तो अगर ये रेगुलर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते रहें, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स स्टेट लेवल और पूरे कंट्री से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं, हाँ ये सारी चीजें हैं, और साथ में साथ जब इसके सिलेबस को तैयार करते हैं और ओलंपियाड में एग्जाम देने की तैयारी करते हैं तो उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोर्स भी उनका कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएससी ओलंपियाड किया गया, स्टार्ट किया गया, और इससे भी ज्यादा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये चीज था कि एक अभी जैसे बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे आप गूगल्स पे देखेंगे कि ओलंपियाड हो रहा है और बहुत सारे कर भी रहे हैं, स्कूल्स भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ज्यादातर देखें तो जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं या गांव में जो स्कूल्स हैं वहां पे अभी इसका नहीं हुआ, और ये खुद हमने रियल जब ग्राउंड लेवल पे मैं गया तो ये सारी चीजें देखा तो पाया कि बच्चों को पता ही नहीं है ओलंपियाड के बारे में, ये होता क्या है। तो इसी चीज के लिए और थोड़ा सा वो चीज हुआ कि नहीं, हमें ओलंपियाड करना है और गांव के बच्चों को और शहर के बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मतलब लाना है, जिससे उनको समझ में आ जाए कि हमारा लेवल क्या चीज है। देन फिर उसके बाद वो 12th पास करने के बाद वो डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, हमें कोचिंग में एडमिशन लेना है नहीं लेना है, हमें इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल की तैयारी करनी है, तो वो इजिली वो कर सके। तो उससे क्या है, उनका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और पेरेंट्स भी। तो अगर सर एक शब्दों में ये कहना चाहें कि ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए प्रोसेस में जाना चाहते हैं और जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनके लिए ये ओलंपियाड एक बेहतर जरिया है? हाँ, डेफिनेटली ये चीज है उनके लिए बेहतर। इस पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, उनको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं? जैसे मान लीजिए मुझे अगर इसका हिस्सा बनना हो और मैं अगर इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या करना होगा और मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे?
देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि ओलंपियाड जो हमारा है वो साल में एक बार स्टार्ट होता है। ठीक है। और हम अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक ये इसका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा मतलब 3 टाइप्स है। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है वो हमारे जो सीएससी सेंटर है, हमारे सीएससी सेंटर या वीएलई के पास जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेकंड, वो डायरेक्ट भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वहाँ, और पेमेंट जो हमारी फीस है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है वो स्कूल के थ्रू हो सकता है। तो बहुत सारे स्कूल्स भी हमारे पार्टनर्स बन रहे हैं, तो वो स्कूल्स के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उस केस में क्या, स्कूल्स वो बच्चों से वो फी कलेक्ट करके वो हमें कर देते हैं, हम डायरेक्ट सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो ये जब रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया होने के बाद जैसे ही रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स करता है और फी पे करता है, उसके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड जाता है। ठीक है। उस यूजर आईडी पासवर्ड से वो हमारे पोर्टल पे आता है और हमारा जो एक्सेस करता है, लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद उसका एक सेपरेट डैशबोर्ड उसको मिल जाता है। उस डैशबोर्ड में उसके 3 मॉक टेस्ट रहेंगे जो सिमिलर टू एग्जाम के तरीके से रहेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है उसी तरीके से उसको 3 मॉक टेस्ट रहेंगे। साथ में उसको सिलेबस मिलेगा जिसमें पीडीएफ में बुक्स रहेगी, 500 क्वेश्चंस के वो बुक्स रहेंगे जो पूरे स्टार्ट टू एंड तक जो उनके चैप्टर्स हैं कवर किया गया है, उसी से वो क्वेश्चंस रहेंगे। बीच बीच में मॉनिटर कैसे करते हैं आप? अगर जैसे मान लीजिए हमने एक कोर्स में ज्वाइन कर लिया और उसका हिस्सा बन गया और मैंने उसमें लर्निंग्स लेनी शुरू कर दी, तो बीच में मॉनिटर कैसे करते हैं? हाँ, मॉनिटर्स जैसे हम एनालिटिक्स के थ्रू देखते हैं कि कौन से एरिया में बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ज्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो हम वहाँ पे ये चीज अपने हेल्प डेस्क टीम हमने लगाया हुआ है, वो हेल्प डेस्क टीम उन सब स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं कि आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट देने का, क्योंकि अभी तक जो हमारा एग्जाम है आज द फर्स्ट टाइम ये चीज है कि लाइव प्रॉक्टर्ड एग्जाम इन ओलंपियाड में है, जिसमें क्या है कि बच्चा ऑनलाइन होके चूंकि फेस रिकॉग्निशन है, एआई बेस्ड है, ये सारी चीजें, तो वो ऑनलाइन एग्जाम देता है। वहां पे एग्जाम देने के बाद उसे पता चलेगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है जी। तो अगर वो मॉक टेस्ट को उसको देगा तो उसे फिर जब फाइनल एग्जाम होगा उस एग्जाम में उसे हेल्प मिलेगा और इजिली वो एग्जाम कर पाएगा। अंडरस्टूड। ये सारे इसके मैक्सिमम फीचर हैं। तो अब एक छोटा सा मेरा अब थोड़ा सा और बहुत बेसिक सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में तो उतने शायद बच्चे अवेयर नहीं है, या उन तक आप कैसे पहुंच बनाते हैं, और वहां का बच्चा अगर करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जैसे आपको पता है हमारे 4 लाख प्लस सीएससी सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, सभी ग्राम पंचायत में हमारे सीएससी सेंटर्स हैं। तो जो भी बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे जो सीएससी सेंटर्स है वो उनको पूरा हेल्प करेंगे उनका, और वहां पे वो जाएंगे, स्टूडेंट्स जाएंगे और उन्हें बोले हमें सीएससी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है। वो अपना सब्जेक्ट बताएंगे, चाहे तो वो चारों सब्जेक्ट में जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ साइंस में है, तो वो चारों सब्जेक्ट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और या तो फिर इंडिविजुअल जो उनका अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीएससी सेंटर में जाके वो फी पे करेंगे और सीएससी सेंटर वो रजिस्ट्रेशन करके कुछ डिटेल्स उनके लेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो लेंगे, वो उनको फिल करके और सबमिट करके उनको रिसीप्ट दे देंगे। ठीक है। और जैसे वो सबमिट होता है वो स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी पे जो भी वो प्रोवाइड करता है सीएससी सेंटर्स को, उस ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाता है। ठीक है। देन फिर उसके बाद वो लॉगिन करके किसी भी सिस्टम से वो लॉगिन करके अपना स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तो सर ये तो मान लीजिए जो भी बच्चा एनरोल कर सकता है वो पूरी स्टडी कर सकता है और करके वो एग्जाम दे सकता है। एग्जाम के बाद किस तरीके के सर्टिफिकेशन उसको मिलते हैं? अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसने बहुत अच्छा मेरिट किया है, बहुत अच्छी मार्किंग की है, उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहा है, तो उसको किसी तरीके का पुरस्कार का भी प्राविधान है क्या? और अमूमन हम लोगों ने देखा है कि गाँव में जो एक सबसे बड़ी चीज होती थी कि उस समय नवोदय, आई थिंक आप अवेयर होंगे, तो वजीफा का बहुत चलन होता था। तो इसमें आपके सेंस में कोई छात्रवृत्ति मिलती है क्या, या कोई जो बच्चा बहुत ही गरीब है, बहुत ही पढ़ने में, या ये कह लीजिए कि बहुत
विलक्षण प्रतिभा का धनी तो है, बट कहीं कहीं फाइनेंशियल चैलेंज आता है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग कुछ करते हैं क्या? हाँ, नहीं, जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो भी बच्चे हैं, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मैक्सिमम हम कोशिश करें मोटिवेशन के लिए कि हम क्या हाँ, मैक्सिमम मेरा दे वही सकते मतलब था हैं, कि उनको क्या हम उनको मैक्सिमम इंटरेस्ट है दे और सकते उनको हैं। जी तो जैसे आपको पता है, जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का शेड्यूल, जैसे मैं एक लेन में बता देता हूँ, जी ये छूट गया है। तो एग्जाम जो हमारा ये लाइव प्रॉक्टेड एग्जाम है, तो 3 days हम एग्जाम लेते हैं स्टूडेंट्स का। 3 days मॉर्निंग 9 AM से लेके 6 PM तक एग्जाम होता के है। बीच में कभी भी एग्जाम हाँ, दे सकते हैं। स्टूडेंट्स एनी टाइम, उस ड्यूरेशन में एनी टाइम वो ज्वाइन करेगा। जब वो ज्वाइन करेगा तब उसका 1 hour वो स्टार्ट होगा। ठीक है। और वो 3 days में, कई बार होता है स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा होता है या कहीं पे बिजी होते हैं, तो फर्स्ट डे छूट गया, सेकंड डे छूट गया, तो वो थर्ड डे वो उस दे टाइम सकते पे हैं। एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। एग्जाम देने के बाद फिर उनका ऑनलाइन वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट निकलने के बाद जो भी बच्चे हैं, जो मेरिट लिस्ट बच्चे हैं, उनको हमने जैसे स्कॉलरशिप का हमने रखा हुआ है। जी तो अभी हमारे जो स्कॉलरशिप है, बच्चों को क्वार्टरली स्कॉलरशिप जाता है। वो स्कॉलरशिप की डिटेल हमारे वेबसाइट पे cscolympiad.org पे दिया हुआ है। जी तो चूंकि जोन वाइज हमारे स्कॉलरशिप हैं जी और लेवल 3 लेवल्स में है, फर्स्ट टू थर्ड, फिफ्थ टू फर्स्ट टू फोर्थ तक है, फिर फिफ्थ सिक्स सेवंथ का है, फिर 9 10th 11th 12th का है। जी तो ऐसा 3 टाइप्स का वो थ्री स्कॉलरशिप, कैटेगरीज आपने उसमें डिवाइड की हैं हाँ। और उसके हिसाब से उनको प्रोत्साहन के तौर पे जस्ट फॉर द हाँ, इनकरेजमेंट के नियत से रहते हैं। हाँ, तो ये तो स्कॉलरशिप है। सेकंड, जो भी बच्चे 70% एबव मार्क्स लाते हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो सारे स्टूडेंट्स को मिलता ही मिलता है। और ये सारा सब कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में ही रहेगा। वो वहां से अपने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोकल लेवल पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे उन सब बच्चों को, जो लोकल हमारे डिग्निटरीज होते हैं, जो भी गेस्ट होते हैं, हम उनको बुलाते हैं। उनके स्कूल प्रिंसिपल्स को भी, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी हम स्कूल्स में या इवेंट्स में जहां हम करते हैं वहां पे बुलाते हैं और उनको जो भी हमारा और तो उसको देते हैं और उनसे उनको एक तरीके का एनकरेजमेंट मिलता है और वो खुद भी बहुत सारे बच्चों को अवेयर करते होंगे कि इस तरीके की एक फैसिलिटी है जिसको वो अवेल कर सकते हैं और जिससे वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मेरा फिर 2-3 चीजें और हैं कि अक्सर चूंकि जितने भी सर्विसेज हैं वो मैक्सिमम सारे वेली सेंटर पे हैं, जो वेली साथी लोग देख रहे हैं और जो इस समय सोशल मीडिया पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग अपने सवाल भी लगातार लिख रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, अभी मैं कमेंट्स को भी लेना शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं एक एंगल ये जानना चाहूँ कि ये चूंकि सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, जिसका एक बड़ा मीडियम हमारे वेली भाई लोग हैं जो अपने अपने स्पॉट पर मौजूद हैं और वो एंड यूजर तक ले जाके उसको कर सकते हैं, तो इसमें वीएलईज का कितना रोल है सर, और उनको फर्दर क्या इसका बेनिफिट्स मिलता है और वो कैसे एनरोल करते हैं अगर कुछ बच्चों को, तो उनका वे फॉरवर्ड कैसे आप लोगों ने रखा हुआ है इसमें? सर, जैसे कि आप जानते हैं कि वीएलई के थ्रू रजिस्ट्रेशन है, और अगर हम ओलंपियाड की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वीएलई का, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि गांव के बच्चों को और शहर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो उसमें वीएलई इस चीज को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बिना वीएलई के हम इस चीज को कर नहीं सकते। हमारे सीएससी सेंटर के बिल्कुल हम कर नहीं सकते हैं। तो इस सर्विस में सीएससी सेंटर्स का और वीएलई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वीएलई एक लोकल लेवल पे लोगों से जुड़ा होता है और उसकी बात को भी लोग ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल। और जो भी स्टूडेंट्स भी हैं वो जानते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ कर रहे हैं, कोई चीज गलत नहीं होगा और सही जगह है, गाइड भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। क्योंकि ये जैसे आपको पता है कि 6000 प्लस हमारे सीएससी एकेडमीज हैं, तो न कि ये कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया और फिर उनसे कनेक्शन हमारा खत्म हो गया। हमारे साथ साथ जो सीएससी एकेडमी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है ऑनलाइन या कोई चीज प्रिपरेशन करना है, तो हमारे सीएससी एकेडमी पे या सीएससी सेंटर पे जाके वो पढ़ भी सकते हैं। और इससे वीएलई का क्या चीज है कि वीएलई का एक नेटवर्क बहुत अच्छा बनेगा। और जब कहते हैं कि जो पेरेंट्स, जो बच्चे की बात आती है, तो पेरेंट्स बहुत सोच समझ के सारी चीजें डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। और अगर बच्चे का फीडबैक अच्छा आ जाता है, तो पेरेंट्स और सेंटर्स का एक जो जुड़ाव है वो और ही गहरा हो जाता है।
अगर हम नॉर्मल सीएससी सेंटर में हो सकता है कि बहुत लोग आधार नहीं बनाते हो, बैंकिंग सर्विसेज नहीं लेते हो, लेकिन जब बच्चा उस सेंटर्स पे आता है तो पेरेंट्स भी और अच्छे से वो जुड़ता है। तो इससे हमारे वीएलई को काफी फायदा मिलेगा और वीएलई का जो भी सर्विसेज है, वीएलई की हमारे जो भी सर्विसेज है, जो सीएससी के जो भी सर्विसेज हैं, वो और ज्यादा बढ़ेगा। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की डेट में जो भी पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट्स हो, किसी लेवल के पेरेंट्स हो, वो ये जरूर चाहते हैं कि जो उन्होंने एक तरीके की पढ़ाई की है, उससे एक लेवल ऊपर उनका बच्चा पढ़े, और उनकी कोशिश भी होती है और उस कोशिश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार भी रहते हैं। और ये छोटे मोटे जो खर्च आते हैं वो खर्च शायद बाधा नहीं बनते हैं एजुकेशन के सेंस में, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा आज की डेट में ना पढ़े। हमेशा से सारे ही लोगों की कोशिश होती है कि जितना वो पढ़े लिखे हैं, जैसे हम लोगों ने भी जो भी पढ़ाई की और जिस स्तर की पढ़ाई की है, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब अब पढ़े तो वो एक हायर एजुकेशन लेके जाए, एक अच्छी पोजीशन पे लेके जाए, और जो लाइफ में हम लोगों ने चैलेंजेस फेस किए हैं वो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी ना करे। ये मेन मोटिव होता है जहां तक मुझे लग रहा है कि एजुकेशन के टर्म्स में अगर देखें तो सर एक चीज और समझाइए इन्हीं सब चीजों के साथ में कि ये जो बच्चे एनरोल करते हैं, एक सर्टेन टाइम में तैयारी करते हैं, डे टू डे उनको सिलेबस मिलता है, उस सिलेबस को वो ऑनलाइन बैठ के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर एग्जाम देते हैं। तो एग्जाम चूंकि ऑनलाइन होता है और उसकी मॉनिटरिंग, उस पर नियंत्रण रखना कि बच्चा कोई गूगल से सर्च करके तो कुछ नहीं लिख रहा है, कुछ दूसरे लिंक का सहारा लेके तो कुछ नहीं आंसर खोज रहा है, उसको कैसे आप लोग टैप करते हैं और उसका वे फॉरवर्ड क्या है? सर इस चीज को भी काफी गंभीरता से लिया गया है कि थोड़ा सा, क्योंकि हम पैन इंडिया लेवल पे एक ही बार में एग्जाम होता है हमारा, हम ऐसे पार्ट में नहीं लेते कि हम ईस्ट में अलग लिए, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, अलग अलग डेट्स पे नहीं लेते, क्योंकि पैन इंडिया पे एग्जाम हमारा होता है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो सके, तो इसीलिए हमने सॉफ्टवेयर जो हमारा है एग्जाम का ब्राउजर बेस्ड है, तो उसमें एआई है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम देता है, एग्जाम देने जाता है, तो उसके सिस्टम में वेबकैम होना मस्ट है। तो वेबकैम के थ्रू जैसे ही वो एग्जाम को स्टार्ट करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उस ड्यूरेशन में अगर उसका 80% से बिलो उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो वो उसको वार्निंग देता है। मसलन अगर 80% तक उन्होंने कैमरे को फेस करके काम नहीं किया तो उनको वार्निंग अलर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो हम 3 टाइम्स उसको वार्निंग मिलता है और उसके बाद फिर वो ऑटो सबमिट कर देता है, फिर वो बच्चा दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता। ओके, वो वहीं पे ब्लॉक कर देगा, फ्रीज कर इसके लिए हम पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं बच्चों को कि अगर ड्यूरिंग द एग्जाम आप पूरा कंसंट्रेट होके, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स टाइम रखा हुआ है, फिक्स डेट रखा है कि इस बार नहीं हो पाएगा, फिर तो आप स्टूडेंट्स को बार बार हम मैसेज भी करते हैं कि आप पूरा प्रिपेयर होके अपने सिस्टम को एक जगह रख के बंद कमरे में आप उसको एग्जाम दीजिए। 1 आवर का एग्जाम है और सामने कैमरा के सामने ही सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे और आप सारा क्वेश्चंस करिए, अदरवाइज फिर वो ऑटो सबमिट हो जाएगा और आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अंडरस्टूड, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अभी ये चर्चा भी और आगे भी चलती रहेगी, और ये इस समय आप जो देख पा रहे हैं ये फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब तीनों पे एक साथ लाइव देख रहे हैं। आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं, बहुत सारे सवाल हमें आ रहे हैं, जितने सवाल हम ले सकेंगे उनका हम सवाल लेंगे, और गुंजन सर बैठे हैं यहाँ पे, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। फिर भी अगर ये सेशन ओवर हो जाता है और आपके मन में फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मेल आईडी नोट कर रहे हैं, olympiad@csecacademy.org ये मेल आईडी है, और नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है 14599 ये नंबर है जिस पर आप फर्दर ले सकते हैं और अपनी बातचीत जो भी आपको लगती है वो आप पूछ सकते हैं, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, और हमारी टीम उसको विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी। सर रजनीकांत शुक्ला लिख रहे हैं कि सीएससी ओलंपियाड बहुत अच्छी सुविधा है, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए काफी अच्छा है, बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें जागरूक करने के लिए ब्रांडिंग, ट्रेनिंग और प्रभावी सीएससी की टीम की जरूरत है जो हमें जागरूक करने में सहयोग करे। इनको आप कैसे हेल्प कर पाएंगे सर, रजनीकांत शुक्ला जी को? थैंक यू रजनीकांत जी, सबसे पहले क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे रजनीकांत जी आपको पता होगा कि हमारी वेबसाइट पे हमने सारे ब्रोशर, फ्लायर, स्कूल्स के लिए लेटर, वो सारी चीजें हमने अपने पोर्टल पे डाल दिया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे एक टैब है इन्फॉर्मेशन किट, उस इन्फॉर्मेशन किट में वो सारी चीजें हैं। आप जो भी है, आप हार्ड कॉपी ब्रोशर हर जगह भेजना तो वो पॉसिबल नहीं है, बट जो सॉफ्ट कॉपी है वो हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, स्टेट ग्रुप्स और डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स में हमने वहां पे डाल दिया है, और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके वहां से पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
जी। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, आप ब्रोशर, फ्लायर, स्कूल के लेटर्स, वो सारी चीजें हैं। तो आप उसके वहाँ लिए से कोई परमिशन लेने की जरूरत है या नहीं नहीं देख नहीं के वो डाउनलोड हाँ करके नहीं वो यूज आप कर सकते हैं? हाँ आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट नोट करें रजनीकांत जी। वेबसाइट वेरी सिंपल है, cseolympiad.org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप एक बार विजिट करिए। वहां पे आपको जितनी भी जरूरत की चीजें आपने मांगी हैं, ब्रांडिंग के पर्पज से, कम्युनिकेशन के पर्पज से, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं और वो वहां पे आप अवेल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सर सुनील दीश्वर साहब लिख रहे हैं कि सीएससी ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड नहीं आता है, ये कैसे होता है या इसके पीछे क्या रीजन है कि पासवर्ड नहीं मिल रहा है? ठीक है, थैंक यू सुनील जी। जैसा कि हमने थोड़ा सा सिंपल बनाया हुआ है सभी बच्चों के लिए, वीएलई अपने वीएलई और सीएससी सेंटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी। तो एक यूजर आईडी जो है वो आपको मिलता होगा, जो OLYS करके 10 डिजिट में मिलता होगा यूजर आईडी। पासवर्ड जो है वो डिफॉल्ट पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट जो पासवर्ड होता है डेट ऑफ बर्थ, जिसको DD MM YY फॉर्मेट में आप उसको डालेंगे। सपोज करिए मेरा बर्थडे है 2 सितंबर 1984, तो 0902091984, तो हाँ पासवर्ड यही स्टूडेंट्स का सभी का ये चीज होगा पासवर्ड। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको आता नहीं है, पासवर्ड आता नहीं है, मोबाइल पे आता नहीं हाँ। है, या डालते होंगे तो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या कुछ ना कुछ तो इशू आता है। हाँ नहीं, तो पासवर्ड जैसे हमने बोला कि अगर वो उस बच्चे का फिर पासवर्ड उन्होंने गलत डाला था, डेट ऑफ बर्थ गलत डाला होगा, इसलिए वो पासवर्ड उनका मैच नहीं कर रहा होगा। बट उसके लिए घबराने की कोई भी बात नहीं, हमारी हेल्प डेस्क टीम है। आप हमारा जैसे सर ने ईमेल आईडी बताया उस पर आप मेल कर देंगे तो आपका पासवर्ड रिसेट करके उस बच्चे को भेज दिया। क्या होता है कई बार बच्चे भी या पेरेंट्स भी डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो गलत फिल कर दिए, वो जल्दबाजी में वो गलत फिल कर दिए, फिर उसके बाद वो पासवर्ड डालेंगे तो मिलेगा, इसलिए वो मैच नहीं करता, वहां पे मैच मिल नहीं पाता। हाँ मैच नहीं करता। नो डाउट कि ये करने से आपको इजीली आप ओपन कर पाएंगे और जो भी सर्विसेज हैं आप ले पाएंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत अलग अलग लैंग्वेज के तौर पे देखा जाता है, अलग अलग लोकल एरियाज में भी बातचीत होती है। बंगाल में जाके बंगाली बात होती है, पंजाब में जाके पंजाबी के बारे में बात करते हैं लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। तो ये जो हम ओलंपियाड के थ्रू जो परीक्षाएं करा रहे हैं, परीक्षाओं को भी क्या हमने लैंग्वेज में भी बाइफरकेट किया है या हमने सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का कॉमन पैरामीटर रखा है कि आपको इसी में एग्जाम देना? नहीं, जैसे हमने बताया क्योंकि पैन इंडिया में एग्जाम हम एक ही दिन करते हैं और एक ही तरीके से हमारा पूरा पैटर्न चलता है, तो इसको हमने अभी हमारा जो है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली और तमिल इस लैंग्वेज में है। बाकी हमारा जो है आसामी, गुजराती ये सारे चीज चल रहे हैं, तो आई होप कि अपकमिंग ईयर्स में तो हमारे मेजर सभी अभी कौन सा लैंग्वेज अभी एग्जिस्ट कर रहा है? अभी मेजर हिंदी, इंग्लिश और मराठी और आपका बंगाली और तमिल, ये मेजर लैंग्वेजेस हैं और बाकी लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। जी जी। आने वाले दिनों में हम ये कहें कि अगर आपको मल्टी लैंग्वेजेस और आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो गलत नहीं होगा। बट बेस लाइन में इतना तो मिल ही रहा है। तो अगर आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, मराठी जान रहे हैं और 2 लैंग्वेजेस बंगाली और तमिल, इसके अगर जो भी यूजर है और जो भी हम लोगों को देख रहे हैं उनको अपने अपने लैंग्वेजेस में एग्जाम देने की सहूलियत मिलेगी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, किसी तरीके से डाउट नहीं है। इसके अलावा सर एक और बड़ा सवाल आता है कि इसके मॉडल सेंटर्स कहाँ है, या आगामी प्रतियोगिता के लिए जो पंजीकरण का जो प्रोसेस है वो कब तक अवेलेबल रहेगा, कब तक लोग अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और इनके सेंटर्स कहाँ है? सर सबसे पहले क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि वो एक चीज छूट गया है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है हमारे पास भी वो चीजें। जैसे जो भी बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा नॉर्मल इंग्लिश में होगा, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स कर लेंगे। जब स्टूडेंट्स डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड जब अपना ओपन करेंगे, जब उन्हें अपना मॉक टेस्ट देना होगा या सिलेबस जो देना होगा, फिर वहां पे जाके वो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जब वो वहां पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो फिर उनको अपने रीजनल लैंग्वेज में वो सारी चीजें दिखेगी। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नहीं मुझे रजिस्ट्रेशन ही तमिल में करना है, मुझे रजिस्ट्रेशन तो मतलब ये कि बेसलाइन रजिस्ट्रेशन आपको अंग्रेजी में करना होगा नॉर्मल। हाँ, और जब अंग्रेजी में कर लेंगे तो एग्जाम और फर्दर प्रोसेस के लिए आप अपने लोकल लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। हाँ, जब आप लॉगिन करेंगे, आपका अपना डैशबोर्ड जब मिल जाएगा, जब लॉगिन करेंगे तो वहां पे लैंग्वेज चेंज कर, तो जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो कंटेंट आपका वो उसमें आ जाएगा। और नहीं तो हिंदी अंग्रेजी तो खैर है ही है। हाँ, हिंदी में कोई डाउट नहीं। अच्छा, राज राजोटिया हैं, ये लिख रहे हैं कि सीएससी बाल विद्यालय
क्लास 5 तक करें, मतलब इसको भी वो चाह रहे हैं कि सीएससी बाल विद्यालय के टेम्परामेंट पे लेकर आए, उससे कैसे बाइफर्केट करते हैं आप इसको? क्योंकि इनकी डिमांड, आई थिंक ये सवाल जो है वो सीएससी बाल विद्यालय के लिए है। विवेक जी अगर कहीं देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो ये उन तक आएगा। बट उनकी डिमांड ये है कि इसको भी क्या नीचे की कक्षाओं के लिए हम कर सकते हैं क्या? ऐसा उनका शायद सुझाव है। हाँ नहीं राज जी, सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारा ओलंपियाड है तो अभी फर्स्ट से लेके 12 तक है जी। फर्स्ट से लेके 12 तक बच्चों के लिए है। क्योंकि अभी हमारा जो बाल विद्यालय है वो प्री प्राइमरी प्राइमरी तक ही बच्चों के लिए है। तो अब आगे जो भी होगा वो डिसीजन लिया जाएगा, डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर वो इसको बेटर और बनाएगा तो डेफिनेटली वो उसको ऐड किया जाएगा। बट अभी जो है वो हमारा फर्स्ट से लेके 12 तक है ओलंपियाड। बेहतरीन बेहतरीन। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि एक अच्छे एजुकेशन के लिए आपको घर बैठे आपको सारी सर्विसेज मिल रही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा फीस का बर्डन नहीं है। क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर और अर्बन सिटीज में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज के लिए भी लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, और देने वाले लोग दे भी देते हैं। बट हम ये नहीं कह रहे कि वो किसी के सेंस में गलत है या ये अच्छा है। बट आप ये समझें कि आप जिस लोकेशन पे बैठे हैं, आपको घर बैठे ऑनलाइन फैसिलिटी बहुत ही न्यूनतम प्राइस में आपको मिल रही है, जहां पे आप जाके सीधे अवेल कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा ये शिक्षा ही है, इसको बिजनेस के तौर पे ना देखें। कोशिश ये होती है कि हर एक इंसान शिक्षित हो सके। ये खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसमें ये है कि जिनके पास बहुत ज्यादा मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिनको फाइनेंशियल का इश्यूज है, वो कम पैसे में सारी सर्विसेज ले सकते हैं और एक अच्छी एजुकेशन ग्रैब कर सकते हैं। राइट सर? जी। इसमें कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें तो? सर ऐड करने के ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, सीएससी ओलंपियाड के साथ जुड़े। क्योंकि जो सीएससी का जो अपना एजुकेशन का है, जो सीएससी का टाइप्स है, वो और भी बहुत सारे सीएसआर एक्टिविटीज से, बहुत सारे और कॉर्पोरेट्स जो सर्विसेज हैं, जो एजुकेशन ऑनलाइन है, उनके साथ भी जुड़ रहे हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि गांव तक ये सारी सर्विसेज पहुंचे, ये सारे एजुकेशन पहुंचे। बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, सभी बच्चों को जुड़ना होगा, सभी वीएलईज को जुड़ना होगा सीएससी एजुकेशन से, और हमारी जितनी भी सर्विसेज है उसको अच्छे से लेके बच्चों तक पहुंचाएं, और अपनी भी अर्निंग करें और बच्चों को भी वो चीज अफोर्डेबल प्राइस में डिलीवर करें। राइट सर, जैसा कि आपने बताया कि प्रत्येक जोन के सारे शीर्ष टॉप 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ये सर पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं उनको? हाँ, या इसका मैकेनिज्म क्या है? कैश देते हैं या ऑनलाइन जाता है? या कभी कभी आप लोगों को रिएक्शन भी मिले होंगे कि किसी बच्चे को अगर छात्रवृत्ति मिली होगी तो पेरेंट की ओर से बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया होगा कि चलो अब मेरा बच्चा कुछ तो कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ तो उसको पारिश्रमिक मिला, और उससे ये होगा कि वो आगे की पढ़ाई में उसको बड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा, जो मुझे समझ है। तो ये कैसे आप लोग फंड्स कैसे ट्रांसफर करते हैं अगर किसी को वजीफा मिल रहा है? नहीं, अच्छा क्वेश्चन किया सर। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, और खासकर जो 5th से नीचे हैं बच्चे, वो हमेशा उनके अंदर इतना वो रहता है कि वो हमेशा कॉल करते रहते हैं, सर मेरा इस बार का स्कॉलरशिप कब आएगा, कौन से डेट में आएगा, क्या चीज आएगा। तो हम उनको बहुत, हमारी टीम को भी मैंने बोला हुआ है, और बहुत ही पोलाइटली उनको समझाते हैं, बताते हैं कि हमारा क्वार्टरली जो है स्कॉलरशिप डिसबर्स होता है। तो मैं आदमी उसका प्रोसेस क्या चीज है, जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं जिनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, फिर उसके बाद हमारी जो टीम है उनको कॉल करती है, और डैशबोर्ड में ये डिटेल फिल करने के लिए देते हैं, जिसमें वो अपना अकाउंट डिटेल्स वो स्टूडेंट्स फिल करते हैं। अगर स्टूडेंट्स के पास अकाउंट डिटेल्स नहीं है तो वो पेरेंट्स का भी डिटेल, अकाउंट डिटेल वो फिल कर सकते हैं। बट उस केस में पेरेंट्स के साथ बच्चों का पिक्स जो है और डिटेल्स, कुछ आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा कि इस बच्चे की ये पेरेंट्स ये चीज है। अगर बच्चे का खुद का है तो अपना आईडी प्रूफ, स्कूल्स का, वो सारी चीजें वहां पे अपलोड कर देंगे। अगर बच्चे का अकाउंट डिटेल नहीं है तो पेरेंट्स का देना है, कुछ रिलेशनशिप के लिए कुछ आईडी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका ही बच्चा है और आप ही इसके गार्जियन हैं, जैसे कि वो पैसा सही जगह पे आपको मिले। जी, तो वो वहां पे दे देते हैं, हम फिर उनका डिटेल लेके क्वार्टरली, जैसे जैन से स्टार्ट होता है, जैन फेब मार्च का होगा, फिर मार्च में होगा, फिर अप्रैल में, जून का जून में होगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो ऐसे पूरे ईयर हम उनको स्कॉलरशिप। राइट सर, ये नेशनल लेवल और जोनल लेवल पे छात्रवृत्ति का स्वरूप क्या रहता है? क्योंकि ये जोन में भी डिवाइड है और एक नेशनल पर्सपेक्टिव में तो है ही है, वो क्या बाइफर्केशन है उसका?
सर, जैसे कि है कि जोन लेवल पे हम रिजल्ट करते हैं, क्योंकि आज जैसे आपको पता है कई जगह पे बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कई जगह पे बहुत ज्यादा, अगर हम नॉर्थ का देखें तो बहुत ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, बट वही नॉर्थ ईस्ट में अगर जो भी है उधर कम पार्टिसिपेशन होता है। तो इसीलिए हमने ये चीज किया कि जोन वाइज हमने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट हम एक नेशनल लेवल पे देखते हैं कि बच्चों का कितना सभी सब्जेक्ट्स में है। अगर ये बच्चे सभी सब्जेक्ट्स में है तो हम उनको नेशनल लेवल, सपोज उन्होंने 4 सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया है और सभी में वो अच्छे हैं, तो हम उनको फिर नेशनल लेवल पे ले जाते हैं उनको। राइट। शबीर लिख रहा है कि सर इज इट एक्सेसिबल इन जम्मू एंड कश्मीर? वो जानना चाह रहा है कि क्या ये जम्मू कश्मीर में एक्सेसिबल है? जी जी जी, समीर जी, ये सभी पैन इंडिया में, जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक और आपके मिजोरम आइजोल से लेके गुजरात तक सभी जगह है। सभी जगह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, एक साथ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, एक साथ रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा और एक साथ बच्चों का एग्जाम होगा, एक साथ रिजल्ट सर डिक्लेयर होगा और पैन इंडिया। राइट। तो ये मेजर चीजें हैं। भूपेश अग्रवाल लिख रहे हैं कि रैंक का लिस्ट नहीं मिलता है हमें, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना कितना आया सभी स्टूडेंट का, ये जरूरी है। जो रैंक का लिस्ट है वो भूपेश अग्रवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे उनको मिलेगा, या हम देते हैं नहीं देते हैं, देते हैं तो कब कैसे करते हैं इसको? नहीं विपुल जी, अभी तक तो हम जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें हम स्कोर कार्ड बच्चों को दे देते हैं और रैंक भी देते हैं, बट थोड़ा सा बच्चों को डिमोटिवेट ना हो और ये सारी चीजें, क्योंकि कई बार होते हैं बच्चे किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए या कुछ हुआ, प्रॉब्लम हो गई और नहीं दे पाए एग्जाम या सही से नहीं दे पाए, फिर उनको डिमोटिवेट हो सकता है वो अच्छे परफॉर्म वो अच्छा परफॉर्म करते हो बट नहीं दे पाते, फिर उनको लगता है कि नहीं वो उनका रैंक उसके लायक थे, शायद उनको वो मिला 10 मिला या 20 मिला या 30, जबकि वो अच्छा परफॉर्म करते तो 90 30। थोड़ा सा हम इस बच्चों को ये चीज देखते हैं कि बच्चे डिमोटिवेट ना हो कि नहीं हमारा तो यहाँ पे ऐसा रैंक आया, ये चीज हमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा हम बस स्कोर कार्ड ही देते हैं और बस जिन बच्चों को रैंक नहीं मिल पाता उनको क्या कोई प्रमाण पत्र देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, जिससे कि उनको ये लगे कि चलो ठीक है मैं रैंक में नहीं आया, मैं थोड़ा नीचे रह गया, तो ये मेरा एक्नॉलेजमेंट है। नहीं हो, हम वही तो कर रहे हैं सर, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो सारे बच्चों को मिलता है, अगर वो एक नंबर भी पाया होगा या एक ही क्वेश्चन वो किया होगा फिर भी उसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा। एंड देन 70% अबव मार्क्स जो स्टूडेंट्स लाते हैं उनको हम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं, एंड देन जो मेरिट लिस्ट होते हैं उनको तो सारे मिलेंगे, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी और हमारे रिवार्ड्स दोनों। ओह लवली, बहुत ही बढ़िया। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हर तरीके से फायदेमंद है आप सभी लोगों के लिए और आप इसे अवेल कर सकते हैं। सर इसमें जो वीएलईज, जैसे मान लीजिए मैं वीएलईज हूँ, मैं मेरे पास अगर कोई आया और मैंने किसी को एनरोलमेंट कर दिया तो मेरा बेनिफिट क्या है इसको करने में? और मान लीजिए दिन भर में मैंने 10 केसेस अगर आपको हैंड ओवर किए और रजिस्ट्रेशन कराया तो मुझे किस तरीके का बेनिफिट होना है और कितना होना है एज अ वीएलई? जी, एज अ वीएलई। देखिए वीएलई को जो है हमने फेलिसिटेशन चार्जेस हमने रखा हुआ है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने जाता है, कन्विंस करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, समय खर्च होता है आने जाने के लिए, तो हमने वीएलई लेवल पे उसको 35 रुपीज हमने कमीशन रखा हुआ है पर स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट जाके रजिस्ट्रेशन करेगा और स्टूडेंट्स को टोटल कितना पे करना होगा? 150 रुपीज, 150 पे करना होगा, जिसमें से 35 रुपीज वीएलई को जाएगा, राइट? जी। तो मतलब स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा 150 ही देना है, लेकिन वीएलईज को उसमें से 35 रुपीज का कमीशन मिलना है, राइट? यही है। तो ये कैसे मैकेनिज्म करते हैं? क्या 150 लेने के बाद हम 35 उनको अलग से भेजते हैं या वो 35 डिडक्ट करके ही उनके वॉलेट में पेमेंट जाती है? कैसे इसका मैकेनिज्म आता है? जैसे पहले ये चीज था कि हमारे जो सीएससी सेंटर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन करते थे स्टूडेंट्स को, एंड देन फिर मंथली हम रिकंसाइल करने के बाद हम के जो भी कमीशन बनता था हम उनको उनके अकाउंट में डिस्पर्स करते थे। बट अभी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे जैसे वीएलई है वो छोटे छोटे गांव में रहते हैं और बहुत छोटा छोटा इनकम होता है, तो हम नहीं चाहते कि सीएससी नहीं चाहती है या मैनेजमेंट नहीं चाहते कि उनके पैसे को हम स्टोर करके अपने पास रखें, तो इसलिए मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनका कमीशन इंस्टेंट दे दिया जाए। तो इसलिए हम जब सीएससी सेंटर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करता है उसको रिसिप्ट 150 का होता है, बट जो अमाउंट डिडक्ट होता है उसके वॉलेट से वो 115 रुपीज ही होता है, तो उसको इंस्टेंट 35 रुपीज उसको कमीशन वहीं पे मिल जाता है, जिससे वो और भी बच्चों को मोटिवेट कर पाए और कन्विंस कर पाए बहुत सारी चीजों।
गुलशन सर, एक बात और थोड़ा सा समझना, हम थोड़ा सा पीछे और जाना चाह रहे हैं कि जब शुरुआत की थी आपने, जिस टाइम पे 2020 के आसपास जब शुरू हुआ था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसके टाइम में उस समय किस तरीके का चैलेंज आपने फेस किया था? लाइफ में आपने इसको कितना सफल होते हुए देखा? और जिस तरीके का ग्रो कर रहा है उस तरीके से भविष्य का क्या पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर ओलंपियाड में, जहाँ पे इस ओलंपियाड को भी ग्रो करना है और जो बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं उनको भी शिक्षा मिलनी है? इसको कैसे और किस नजरिए से देखते हैं, अगर आप बॉटम लाइन से लेके टिल अभी तक की जर्नी को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर? जी जी सर। जैसा कि आपने बताया कि ये हमने कोविड में स्टार्ट किया, जी क्योंकि ये पूरा सोच समझ की ये सारी चीजें की गई कि जैसे अर्बन के बच्चे हैं, चूंकि ऑलरेडी वो लैपटॉप, टैब, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी उनके पास रहता है सारी चीजें, तो कहीं तक देखें तो उनकी पढ़ाई वो रुकी नहीं। बट अगर हम गांव के लेवल पे जाके देखें तो सारे बच्चों की पढ़ाई पूरी रुक गई थी। तो उसी टाइम पे जब ये हुआ कि अब स्कूल नहीं ओपन होंगे या 6 मंथ नहीं होंगे या 1 ईयर स्कूल नहीं ओपन होंगे, तो ये चीज हुआ कि नहीं, ओलंपियाड स्टार्ट करते हैं, सिलेबस उसी पैटर्न का बनाते हैं कि बच्चों की पूरी पढ़ाई हो जाए, कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। तो हमने उसको स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे गांव से कॉल आने लगे, और बहुत सारे बच्चे भी कॉल करते थे, पेरेंट्स भी कॉल करते थे कि नहीं ये आपने अच्छा किया, ये सारी चीजें उसमें। और अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर ये 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। पहले साल में 5 लाख से अधिक बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था। पार्टिसिपेट किया, और वो भी कोविड के टाइम पे। और मैं आपको बताऊं 70% एबव जो स्टूडेंट्स थे वो गांव के ही थे, रजिस्टर किए थे जी। 70% एबव स्टूडेंट्स, मतलब 5 लाख में से करीब करीब 3.5 लाख या उससे अधिक बच्चे ग्रामीण इलाकों से ही बिलोंग कर रहे थे, और 150 अर्बन एरियाज और बाकी सारे मेले जुला रहा होगा। ठीक है, तो ये तो पहले की बात थी। तो जर्नी के दरमियान चैलेंजेस किस तरीके से आपने फेस किया और क्या आपने देखा पूरा इंटायर? नहीं, जर्नी का सर तो धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं, और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि और जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो और एजुकेशन में नया आ रहा है, हम कैसे बच्चों को प्रोवाइड कर पाए और अफोर्डेबल प्राइस में हम उनको डिलीवर कर पाए। और सीएससी मैनेजमेंट भी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, खासकर गांव के बच्चों को इन्वॉल्व करो और उनको मोटिवेट करो, और कोशिश करो कि अच्छा एजुकेशन उनको हम दे पाए, उन तक हम दे पाए, मतलब हम एज अ ब्रिज तरीके से बन के उनको मतलब काम कर पाए, उनको अच्छी एजुकेशन देने में। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो इसमें ये तो खैर बात थी जर्नी से लेके अभी तक। अगर आने वाले, अगर आप 2-4 साल या 5 साल के पर्सपेक्टिव पे अगर एक नजर डालें तो आप क्या पाते हैं कि ये सीएससी ओलंपियाड कहाँ तक जाने वाला है और इसका कितना पोटेंशियल और कितना और बेनिफिट्स मिल सकता है इंटायरली पैन इंडिया के स्टूडेंट्स को? हाँ नहीं सर, जैसे अभी हमने बताया कि हाँ हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और हर स्टेट्स में गांव तक जा रहे हैं, और बहुत अच्छा इसका फीडबैक भी मिल रहा है, पेरेंट्स का भी फीडबैक मिल रहा है, और गांव के लोगों का भी फीडबैक अच्छा मिल रहा है कि नहीं आपने अच्छा किया, हमारे बच्चे किए, और काफी उससे मतलब मोटिवेट भी हुए और इम्प्रेस भी हुए कि नहीं हमें ये चीज गांव में ही मिल गया है। अभी तक हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता था, बट मैं ये किया, स्कूल्स के भी बच्चे, गांव के स्कूल्स के भी बच्चे काफी खुश होते हैं कि नहीं हाँ इनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला, या क्योंकि हमारी फीस बहुत ही कम है और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, तो एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है लोगों का कि नहीं एक बार में एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा सभी को, तो जो भी मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली उनको अच्छा ही लगेगा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। और रही बात इसका ग्रोथ का है सर, तो अभी जैसे हम 10 लाख बच्चों पे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज हम हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में कम से कम नहीं तो 10-20 बच्चे हमारे हर गांव से निकल के जैसे भी करके और हमारे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें। जी। सुनील दीश्वर लिख रहे हैं कि लास्ट डेट 24 रजिस्ट्रेशन की है, क्या 24 है? नहीं, 30 सितंबर, 30 सितंबर। तो 24 कहाँ से मेंशन हो रहा है सुनील साहब, पहले तो वो देखना होगा आपको। बट अब ये जान लें कि गुंजन साहब अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि 24 डेट नहीं है, इसकी 30th है, तो 30 सितंबर तक आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी राइट, एग्जैक्ट। और इसमें सितांशु त्रिपाठी लिख रहे हैं कि क्या वीएलई को खुद का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ओलंपियाड में स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए?
देखिए, जैसे हमने एक थोड़ा सा बच्चों को सुविधाएं देने के लिए और वीएलई को कितना रजिस्ट्रेशन किया है और नेक्स्ट टाइम वो कैसे फॉलो अप स्टूडेंट्स को ले पाए, इसलिए हमने एक वीएलई के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा है। अगर वो वीएलई जितने भी बच्चों को रजिस्टर करेगा उसके डैशबोर्ड में उन सारे बच्चों का डिटेल आ जाए और बच्चों का डिटेल आ जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, कोई बच्चा अपना डेट ऑफ बर्थ का क्या पासवर्ड है भूल गया, वो वहां से रिसेट करा सकता है वीएलई सेंटर से। और अगर कुछ भी चीज कम्युनिकेशन करना है सीएससी से, तो चूंकि सीएससी और स्टाफ और सीएससी वीएलई एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो वो इजीली हो जाता है। बट वैसे हमने राइट स्टूडेंट्स को भी अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया है और हमारा भी नंबर है, तो वो कॉल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट जो हमने वीएलई को डैशबोर्ड दिया हुआ है, उसका रीजन ये चीज है कि नेक्स्ट ईयर जब भी होगा तो उसे पता होगा कि ये बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हुए। जब वो अपना लॉगिन करेगा ओलंपियाड में तो उसे पता है ये बच्चे 6th में हमारे साथ पार्टिसिपेट किए थे, अब 7th के लिए हमें इन्हें बताना है। तो 7th के लिए फिर वो उनको कॉल करके इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। अंडरस्टूड। तो जैसे अभी हमने कहा कि जैसे ये हमने वीएलईज के लिए बनाया और नेक्स्ट ईयर से हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हो जाएगा, तो दोनों के लिए डैशबोर्ड हो जाएगा, आसानी से वो लोग एग्जिस्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या चीज है, स्टूडेंट्स अगर 6th में भी दिए, 7th में भी दिए, 8th में, 9th में, 10th, तो जब वो 12th के बाद अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो हर ईयर्स का उनका परफॉर्मेंस भी रहेगा कि हम फर्स्ट ईयर अवार्ड पाए थे, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट पाए थे, ये हमारा रैंक था, 7th में ये हमारा था, 8th वहां से खुद का भी वो प्रोग्रेस मैपिंग कर पाएंगे। तो उनका एक एकेडमिक बैकग्राउंड जो चीज है वो उनका उसमें स्टोर रहेगा, तो एनी टाइम वो किसी को भी दिखा सकते हैं ओलंपियाड का, मैं इस ओलंपियाड में इतना पार्टिसिपेट। लवली, बहुत बढ़िया। शबीर साहब लिख रहे हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएससी ओलंपियाड एंड सीएससी एकेडमी? डू वी नीड टू रजिस्टर ऑन बोथ पोर्टल्स और वी कैन वॉक ऑन ओलंपियाड विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन सीएससी एकेडमी? यस शबीर जी, सीएससी एकेडमी जो है वो एक हमारा सेंटर है और सीएससी ओलंपियाड एक हमारी सर्विस है जो कि बच्चों के लिए क्लास 1 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए। और सीएससी एकेडमी जो है उसमें हमारी सारी सर्विसेज आ जाती हैं, K-12 एजुकेशन भी आ जाता है, हायर एजुकेशन भी आ जाता है और आपके अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, वो भी सारी चीज उसमें आते हैं। किसी भी बच्चे को रजिस्टर करने के लिए एकेडमी अप्रूव होना ये जरूरी नहीं है, कोई भी वीएलई कर सकता है। कोई भी वीएलई अगर उसके पास सीएससी एकेडमी नहीं है तो वो भी रजिस्टर कर सकता है, वो सेम उसी तरीके से होगा जैसे एकेडमी का परफॉर्म होता है। अंडरस्टूड। तो इसमें ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको वो वेबसाइट दिखाना चाहूंगा कि क्या है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन बहुत रहेगा मुझे पता है। और इस सेशन के बाद भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप याद रखें, कुछ वेबसाइट्स की डिटेल है। एक तो सीएससी ओलंपियाड्स का ही एक वेबसाइट्स का मैं आपको पूरा दे रहा हूँ कि cscolympiad.org, ये आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वेबसाइट की डिटेल है। ये आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस सेशन में, हमारे 1 घंटे के सेशन में हो सकता है शायद हम आपके बहुत सारे सवालों को आंसर ना कर पाए, बहुत सारी क्वेरीज को टैकल ना कर पाए, लेकिन इस वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल वहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है, मेल आईडी भी है, नंबर भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। वेबसाइट याद रखें, cscolympiad.org ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप कुछ लिख के मेल पे आंसर करना चाहते हैं, मेल पे सवाल करना चाहते हैं, तो ये मेल आईडी आप याद रखिए, olympiad@cscacademy.org। ये मेल आईडी है, क्योंकि सीएससी में सर्विसेज बहुत सारी हैं, बहुत सारे सर्विसेज के लिए अलग अलग मेल आईडीज भी हम लोगों ने डेडिकेट किया हुआ है, जिससे कि हर उस एक इंसान को जिसकी जो जरूरत है, उसको जरूरत की इंफॉर्मेशन उसको एग्जैक्टली आपको मिल सके। तो अगर आपको सीएससी ओलंपियाड से कुछ जानना है तो olympiad@cscacademy.org ये मेल आईडी है जिस पर आपको मेल करना है। और अगर आप वीएलई हैं तो आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 14599 ये नंबर से। इसके अलावा सीएससी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट cscspv.in, csc.gov.in, और सीएससी के बारे में किसी भी तरीके की छोटी या बड़ी जानकारी के लिए cscjanकारी.csccloud.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चूंकि अभी बदलता दौर है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे ये हमारा शो भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे आप हमको देख भी रहे हैं, और सोशल मीडिया के हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर हम लाइव है इस समय। तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फेसबुक का है @csc स्कीम,
इंस्टाग्राम का है कॉमन सर्विस सेंटर्स, ट्विटर का है @CSCEGov_, लिंक्डइन का है कॉमन सर्विस सेंटर ऑफिशियल, और यूट्यूब CSC स्कीम। ये हमारे कुछ हैंडल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। आप यहाँ पे अपनी बात भी रख सकते हैं, सवाल भी रख सकते हैं, और आप अगर CSC के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो करें। हमारी रेगुलर अपडेट्स सोशल मीडिया पे रेगुलरली जाती हैं, और हम वहां पे क्वेरीज भी लेते हैं। कुछ सवाल है तो हम उसका भी आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MD एंड CEO CSC SPV श्री संजय कुमार राकेश को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका हैंडल है @संजय के राकेश। ये याद रखना बेहद जरूरी है, इसको भूलेंगे नहीं, अदरवाइज हो सकता है शायद आप किसी गलत वेबसाइट और गलत चीजों की शिकार ना हो, इसलिए आपको जाना जरूरी है। गुंजन सर, हम लोग बस अपने इस डिस्कशन के आखिरी मोड़ पे हैं। मुझे लग रहा है कि 7-8 मिनट 10 मिनट और है। CSC ओलंपियाड के बारे में जैसे अभी तक जिसने नहीं देखा हो, जो अभी अचानक से जुड़ा हो, उसको अगर आप एक लाइन में बताना चाहें कि CSC ओलंपियाड एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है और उसमें किस तरीके का क्या फायदा है। आम इंसान जो बिल्कुल भी नहीं जानता, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे CSC ओलंपियाड से, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि CSC ओलंपियाड क्या है। तो अगर मैं 2 लाइन 3 लाइन में जानना चाहूँ कि CSC ओलंपियाड एक्चुअली क्या है, खासकर उनके लिए जो बाद में जुड़े हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। CSC ओलंपियाड का जो, जैसे हमने बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव सर ये चीज था कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे वो आके पढ़ें और एग्जाम दें। जैसे जब भी वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाए तो जो भी गांव के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी डर ना रहे या किसी चीज के लिए वो मतलब परेशान ना हो कि हम आज एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे कंटिन्यू एग्जाम देते रहेंगे, जो CSC ओलंपियाड जैसे पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो जब वो फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो वो एज उसी तरीके से उसको ट्रीट करेंगे और अच्छा वो फिर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था हमारा ये था कि इसी चीज के लिए, और उसी के साथ साथ हमारे जो और भी कोर्सेज हैं उन सब चीज को एफोर्डेबल प्राइस में गांव के बच्चों को पहुंचाना। तो मेन हमारा जो ओलंपियाड स्टार्ट करने का वो यही चीज था कि गांव के और शहर के बच्चों को लाएं, जिससे उनको ये चीज ना लगे कि नहीं शहर के बच्चे बड़े स्कूल्स, बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं और वहाँ वही IIT और PMT में सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर हम परसेंटेज देखें तो वो नहीं आ पाता है जो शहर के बच्चों का आता है। तो सिर्फ इसी चीज के लिए है कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आए और वो उसी तरीके से प्रिपरेशन करें, और उनका भी कॉन्फिडेंस उसी लेवल का रहेगा जैसे शहर के बच्चों का रहेगा, और फिर वो अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे। एग्जैक्टली, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि शायद बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम से अछूते हैं, गांव से बिल्कुल शहर से कटे रहते हैं, कुछ स्थितियां रहती हैं, कुछ परिस्थितियां अलाउ करती हैं, नहीं जुड़ पाते, तो उनको वहां पे घर बैठे जुड़ने का एक बढ़िया जरिया है। सर, हम लोग सेशन के करीब करीब आखिरी दौर में हैं। एक लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप अभी तक आपने ना दी हो CSC ओलंपियाड के बारे में, तो वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन आप बताएं, और उसके बाद फिर हम एक क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ इसको क्लोज करेंगे। और ये ऑलरेडी हमारे फेसबुक के पेज पे, ट्विटर के पेज पे, इंस्टा के पेज पे, हर जगह ये रहेगा। आप इस सेशन को दोबारा से देख और सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें हुई हैं 1 घंटे में जो शायद आपके लिए बेहद जरूरी है। तो लास्ट कमेंट इस CSC ओलंपियाड को लेके अगर आप गुंजन साहब कुछ बताएं। सर, CSC ओलंपियाड का है, मैं CSC के बारे में ही थोड़ा सा करना चाहूंगा, CSC एजुकेशन के बारे में। मैं सभी बच्चों से और जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे VLE है, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि CSC एजुकेशन और CSC का जो ट्विटर पेज है उस पे करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे एजुकेशन के साथ, एजुकेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट के साथ टाइप्स हो रहे हैं, उनके बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में डिलीवर किया जा रहा है। कोशिश हम करते हैं कि हम अपने VLE के थ्रू आप तक पहुंचा पाए, बट क्या होता है कि VLE भी हमारे जो CSC सेंटर्स भी हैं कई जगह पहुंचा पाते हैं, कई जगह व्यस्तता के कारण नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से है कि हमारे CSC ट्विटर अकाउंट्स पे आप फॉलो करें, फेसबुक अकाउंट्स को फॉलो करें, वहां पे सारी डिटेल्स हमेशा आती रहेगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और गांव के बच्चे, जो भी गांव के और रूरल के जो भी बच्चे हैं, जो बड़े कॉलेजेस में नहीं, स्कूल्स में नहीं एडमिशन ले सकते या नहीं पढ़ सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, और उससे भी बहुत ही कम प्राइस में वो घर बैठे उन्हीं टीचर से, उन्हीं कंटेंट को वो अपने गांव में बैठ के ऑनलाइन
के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया गुंजन साहब, आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने बहुत सारी छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट जानकारियां हमारे साथ शेयर की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस चर्चा को सुना होगा, इसमें हिस्सा लिया होगा, उनको यकीनन ये बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी और उसका वो फायदा आने वाले दिनों में ले सकते हैं। तो गुंजन सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने इस चर्चा में शरीक हुए और शामिल हुए। तो सर, आज की चर्चा हमारी यही खत्म करते हैं हम लोग, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन आज से और बेहतर होगा। और शिक्षा एक ऐसी लौ है जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। आमो खास से लेके हर एक इंसान को शिक्षा लेना और शिक्षित होना ये बेहद जरूरी है। और सीएससी ओलंपियाड उसी शिक्षा की बयार को हर एक रूरल इंडिया से लेके हर एक कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, और ये उसी का एक प्रयास है, सीएससी ओलंपियाड। तो आप सभी लोग जो हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया। तो आज की ये चर्चा हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट सेशन हम लोगों का किसी और दूसरे विषय के साथ होगा। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।